ये मेरा भाई कहेगा उस्मान, मोहसिन और सलमान, तो ये देश में गलत पैगाम देंगे। लेकिन जितेंद्र इस बात को कह रहा है कि आप मुसलमान को सिर्फ टारगेट करते हैं। अगर मुसलमान को नहीं टारगेट करते तो सीए, एनआरसी, 3 तलाक, ये सारे मुद्दे आप देखने का काम किए कि नहीं? ये मुसलमानों को चिन्हित करने का तरीका है। और मैं अगर कहता हूँ ये भारत माँ है, भारत धरती है, तो एक हाथ अगर हिंदू है तो एक हाथ मुसलमान है। आप इसको कैसे तोड़िएगा? जितेंद्र यादव जी, आप अररिया से आए हैं, तो आप पर्सनली मुसलमानों के इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं? अगर मुसलमानों का आंदोलन कहिएगा तो नहीं, ये देश के संविधान का आंदोलन है, ये लोकतंत्र का आंदोलन है, और ये संवैधानिक ढांचे को जो बर्बाद किया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन है। इसलिए हम खड़े। हिंदू मुसलमान को बांटने का काम जो करे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम हुआ जितेंद्र कुमार यादव। सीमांचल की सरजमी अररिया नरपतगंज से यहाँ पर पहुँचे हैं। वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई है, इस वक्फ बोर्ड में जो एक मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमेशा एक सार्थकता के साथ सभी चीज़ों को, पैगाम को पहुंचाने का, संदेश को पहुंचाने का काम करता है, आज कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ मुसलमान लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो भीड़ है मुसलमानों की है, तो उस पैगाम को जितेंद्र का ये संघर्ष है, ये प्रयास है कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है सर। ये जो लड़ाई यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर जितेंद्र वक्फ बोर्ड की इस लड़ाई के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जितेंद्र की मंदिर जाएगी, परसों जितेंद्र का गिरजाघर जाएगा, उसके बाद आने वाले में सिख समुदाय का गुरुद्वारा जाएगा। सर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सर, निशाना मुसलमान को दिखाया जा रहा है, लेकिन पेशाब किसके ऊपर छिड़का जा रहा है, इसको देखने की और समझने की कोशिश करिए। निशाना मुसलमान को बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में घोड़ी चढ़ने किसको नहीं दिया जा रहा। सर बहुत अहमियत की बात यह है कि वक्फ बोर्ड की, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। आपके पिताजी का अब्बा का नाम क्या है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम के आप कितने बेटे हैं? 4 बेटे। मोहम्मद असलम साहब के 4 बेटे हैं। मोहम्मद असलम साहब के पिताजी ने मोहम्मद असलम साहब को अपनी सारी जमीन जायदाद दी। आज मोहम्मद असलम साहब के 4 बच्चे वो उसके हकदार हैं। सीधी सी बात है। जितेंद्र यादव की सरजमी पर जो जमीन है, जो आज मेरे खेत है, मेरे रामघाट, मेरे गांव में, मेरी पंचायत में, सर मेरे दादा रामराज यादव जी ने वो जमीन दी चंद्रदेव यादव जी को। चंद्रदेव यादव जी से जमीन मिली जितेंद्र यादव को। सर वो जमीन जब मुझको, मेरे दादाओं से मुझको मिली है, तो इनकी जो वक्फ बोर्ड है वो इनके बाप दादाओं की है, किसी और को क्यों देंगे? सीधी सी बात स्पष्टता से ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, और सबसे बड़ी बात है, आप अभी कुछ लोगों से पूछने का काम किए 3 तलाक, आप कुछ लोगों से पूछने का काम किए धारा 370, आप पूछने का काम किए एनआरसी, आप पूछने का काम किए किसान बिल। सर किसान बिल वापस हो जाता है, सच बता रहे हैं, किसान बिल वापस हो जाता है सर। किसान बिल इसलिए वापस हो जाता है क्योंकि वहाँ सिख, जाट, गुजर वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे सर। वहाँ सिख, जाट, गुजर, पंजाबी लड़ाई लड़ रहे थे, वो बिल सरकार वापस ले लेती है। क्यों वापस ले लेती है? क्यों? क्योंकि वहाँ दूसरी कौम और दूसरे, ये बात अगर ये मेरा भाई कहेगा उस्मान, मोहसिन और सलमान, तो ये देश में गलत पैगाम देंगे। लेकिन जितेंद्र इस बात को कह रहा है कि आप मुसलमान को सिर्फ टारगेट करते हैं। अगर मुसलमान को नहीं टारगेट करते तो सीए, एनआरसी, 3 तलाक, ये सारे मुद्दे आप देखने का काम किए कि नहीं? ये मुसलमानों को चिन्हित करने का तरीका है। और मैं अगर कहता हूँ ये भारत माँ है, भारत धरती है, तो एक हाथ अगर हिंदू है तो एक हाथ मुसलमान है। आप इसको कैसे तोड़िएगा? आप इसको कैसे तोड़िएगा? और आप इसको तोड़िएगा तो आप चीन से नहीं लड़ पाइएगा, किसी से नहीं लड़ पाइएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण है सीज फायर। आप कहते थे कांग्रेस बर्बाद किए, आप कहते हैं पिछले लोग बर्बाद किए। सीज फायर किसने किया? सीज फायर किसने जाकर समझौता करने का काम किया? से बताए, इनके अब्बा से, दादा से जमीन इनको मिली। जितेंद्र यादव को जमीन रामराज यादव, चंद्रदेव यादव से मिली, तो जमीन तो हमारी है, जमीन का फैसला हम करेंगे। सर जैन के मुद्दे पर आप लोग मान जाते हैं, किसानों के मुद्दे पर आप मान जाते हैं, लेकिन जब मेरे मुसलमान समाज की बात आती है तो आप नहीं मानते। ये बात जेडी यादव कहेगा तब ना बात मानी जाएगी। उस्मान, सलीम और ये कहेंगे तो ये देश का मीडिया दिखाता है कि मुसलमान खाली वो कर रहे हैं। सर ये बात पे जेडी यादव को आना होगा, जेडी पासवान को आना होगा, जेडी झा को आना होगा। अगर हम नहीं आएंगे तो ये नफरत देश को बर्बाद करने का काम करेगी। तो कहाँ आ रहे हैं वो बताइए। आप आए हैं जी, ठीक है। आप हम वक्त के लिए आए हैं, हम वक्त के लिए आए हैं, और वक्त पर ये हमारे भाइयों के किसी तरह के मजहबी चीजों में, उनके कब्रिस्तान में, उनके धरती पर किसी को जुर्रत करने का
कोई अधिकार इस दुनिया में नहीं है, किसी को नहीं, किसी को नहीं, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की भी सरकार अगर ये काम करती तो उसका भी विरोध होता, और भारतीय जनता पार्टी भी अगर ये काम कर रही है, जदयू उसमें शामिल है, तो सबका विरोध होगा। ये लोकतांत्रिक मुद्दा है, ये संविधान है और ये देश है, और ये सभी लोगों में हम यही बात कहेंगे कि हम लोग सब वक्त के साथ हैं, और वक्त जो है वक्त में हम सभी लोग एकजुट हैं और एकजुटता से इस बिल की खिलाफत करते हैं, और ये बिल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रामलीला तक जाना पड़ेगा तो जेडी यादव और सभी के साथ जाकर विरोध करने का काम करेगा। आप अररिया से आए हैं, जी अररिया से नरपतगंज से आए हैं। जितेंद्र यादव जी, आप अररिया से आए हैं, तो आप पर्सनली मुसलमानों के इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं? अगर मुसलमानों का आंदोलन कहिएगा तो नहीं, ये देश के संविधान का आंदोलन है, ये लोकतंत्र का आंदोलन है, और ये संवैधानिक ढांचे को जो बर्बाद किया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन है। इसलिए हम खड़े, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम जो करे, अगर हम भी यही बात बोलेंगे तो वो सफल हो जाएंगे। ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई। ये कहा ये बात कि जो लोग कुछ हैं, वो जो लोग हैं, जी बिल्कुल, उनको जवाब आपसे लेना चाहता हूं। हम लोगों को क्या कहेंगे आप, जो यादव होकर के भी इस आंदोलन में शामिल नहीं है? हम वो लोगों को कह देंगे कि आपको पेशाब जो पिलाया जा रहा है उसको आप देखिए, आप उनके लिए हिंदू नहीं है। सिर्फ वोट का वक्त जब आएगा तब आप हिंदू हैं, और जब वोट का समय चला जाएगा तो आपके साथ ऐसे ही किया जाएगा, आपको घोड़ी नहीं बैठने दिया जाएगा। आज ये समाज आज से नहीं, पिछले कई सालों से हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ा। जब जरूरत पड़ी लालू जी के साथ खड़े हुए, जब जरूरत पड़ी मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुए, जब जरूरत पड़ी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए। ये कभी गलत दिशा में नहीं गए, ये हमेशा संविधान की ताकत बाबा साहब आम्बेडकर के साथ खड़े रहे। और आज जरूरत है उस संविधान के हर आदमी की इस जगह पर खड़े होने की, यहाँ आने की, और इस विश्वास को जीतने की। जेडी की नहीं सर, हर देशवासियों की इस लड़ाई में आना होगा, लड़ना होगा, और इस बिल को जब तक वापस नहीं होंगे तब तक इसको लड़ाई को लड़ना होगा। ये